नमस्कार। सामान्य ज्ञान अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली के तहत आज हम इस वीडियो में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि मुख्य रूप से भारतीय संविधान के भाग 1 पर आधारित है। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक भारत संघ और भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। वर्तमान में भारत संघ में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। भारत संघ में नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद यानी पार्लियामेंट में निहित है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद उन राज्यों का प्रवेश एवं गठन कर सकती है जो भारतीय संघ के अंग नहीं है, जबकि अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद भारतीय संघ के अंदर नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है, अर्थात नए राज्यों को शामिल करना या वर्तमान में शामिल राज्यों को विभाजित कर नए राज्यों का निर्माण करना। यह शक्ति हमारे संविधान के अनुसार संसद को दी गई है। भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की मांग उठने के कारण भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम एस के धर की अध्यक्षता में जून 1948 में धर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग ने यानी धर आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिसंबर 1948 में प्रस्तुत किया। धर आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मान्य नहीं किया था और उनका कहना था कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन और पुनर्गठन होना चाहिए। दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति JVP समिति का गठन किया गया। JVP का आशय है, इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। इसे JVP समिति संक्षेप में कहा गया है। इस समिति ने भी राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा को आधार बनाने को अस्वीकृत किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों के पुनर्गठन की बात कही, जैसी कि धर आयोग के द्वारा भी कही गई थी। इसी बीच मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी और 15 दिसंबर 1952 को लगातार 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। इसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर निर्मित होने वाला देश का पहला राज्य बन गया। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अपनी भाषा के आधार पर निर्मित होने वाला भारत का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश के बाद अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर विभाजन की मांग उठने के कारण दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। इस 1953 में नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा गया। इसके अन्य 2 सदस्य KM पणिक्कर एवं HN कुंजरू थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने नए राज्य के निर्माण के लिए 4 महत्वपूर्ण कारक निर्धारित किए। पहला था देश की एकता एवं सुरक्षा, दूसरा भाषाई एवं सांस्कृतिक तत्व, तीसरा वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक कारण और चौथा जन कल्याण। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग ने नए राज्यों के निर्माण के लिए इन 4 कारकों का निर्धारण किया। देश की एकता एवं सुरक्षा, भाषाई एवं सांस्कृतिक तत्व,
वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक कारण और साथ में सबसे महत्वपूर्ण जन कल्याण। राज्य पुनर्गठन आयोग को 1956 में इसकी रिपोर्ट को पारित कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसाओं के अनुसार 1 नवंबर 1956 को गठित भारत के 14 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल था। 1960 में बंबई को 2 राज्यों में विभक्त किया गया, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। इस प्रकार गुजरात देश का 15वां राज्य बना। 1963 में नागालैंड देश का 16वां राज्य बना। 1966 में हरियाणा देश का 17वां राज्य बना। 1971 में हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय क्रमशः देश के 19वें, 20वें एवं 21वें राज्य बने। मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां एवं मेघालय 21वां राज्य बना। यह सब तीनों राज्य 1972 में बने थे। 1975 में सिक्किम देश का 22वां राज्य बना। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा देश के क्रमशः 23वें, 24वें एवं 25वें राज्य बने। अर्थात मिजोरम 23वां राज्य था, अरुणाचल प्रदेश 24वां एवं गोवा को हम 25वां राज्य मान सकते हैं। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक होकर क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड यानी मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, उत्तर प्रदेश से पृथक होकर उत्तराखंड बना और बिहार से पृथक होकर झारखंड का प्रदेश बना, जो क्रमशः 26वें, 27वें एवं 28वें राज्य कहे गए। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक होकर तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना। अभी हाल ही में अनुच्छेद 370 के प्रतिबंधों को हटाने के बाद अब जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं रहा है, बल्कि इसके स्थान पर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया है। इस कारण देश में राज्यों की कुल संख्या अब 28 ही है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के प्रतिबंधों को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य के स्थान पर अब 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। इस कारण अब कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। इन 9 केंद्र शासित प्रदेशों को हम निम्नवत समझ सकते हैं: दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एवं दीव, जम्मू कश्मीर और 9वां है लद्दाख। दिल्ली को 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ। धन्यवाद।